कल 12:20 से 12:55 तक ये 35 मिनट पूरे भारत के लिए शुभ मुहूर्त है, क्योंकि यही 35 मिनट हैं जिसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरी विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हम सबके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अवध की रौनक देखते ही बनती है। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इंतजार कल सुबह का किया जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस अनुष्ठान में शामिल होंगे और यजमान बनकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कल पूरे विधि विधान के साथ इन 35 मिनट में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गर्भगृह में भगवान श्री राम का नया विग्रह मौजूद है। क्या क्या विधि विधान कल 12:20 से लेकर 12:55 तक किया जाएगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 500 साल का लंबा इंतजार, 5 सदियों की प्रतीक्षा और हिंदुओं की 7-8 पीढ़ियों की व्याकुलता का अब अंत होने वाला है। वो अलौकिक दृश्य जिसको देखने के लिए आंखें पथरा गईं, अब सामने आने वाला है। रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन देने वाले हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हिंदुओं ने 10, 20, 50, 100 नहीं 500 साल से ज्यादा का इंतजार किया है। अगर ये दृश्य आपने मिस कर दिया तो फिर आपको मलाल रह जाएगा। जो लोग कल रामलला की दिव्य अलौकिक तस्वीर का प्रथम दर्शन करेंगे वो धन्य महसूस करेंगे। जो चूक जाएंगे खुद को कोसेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। रघुनंदन टाट से पहली बार ठाठ में दिखने वाले हैं, दर्शन देकर सबको धन्य करने वाले। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर में बने गर्भगृह का स्वर्ण द्वार खुलने वाला है। स्वर्ण द्वार जब खुलेगा तो सीधा सोने का सिंहासन दिखेगा, जिसकी आभा देखकर दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाएगी। उस सिंहासन पर 5 साल के रामलला पूरे वैभव के साथ विराजे हुए दिखेंगे, लेकिन गर्भगृह के दरवाजे और सोने के सिंहासन के बीच एक पर्दा होगा। राम मंदिर को भव्य आकार देने और रामलला को टाट से ठाठ बाट वाले मंदिर में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चंपत राय कहते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में 22 जनवरी वो तारीख होगी जिसे कोई हिंदू कभी नहीं भूल पाएगा। 22 जनवरी 2024 हिंदुस्तान के इतिहास में 15 अगस्त 1947 जैसी महत्वपूर्ण होगी। 1947 को क्या हुआ होगा, लेकिन आज के संसार के, भारत के वातावरण के बारे में सुनकर ऐसा विचार आता है कि 15 अगस्त को भी ऐसा ही वातावरण देश में रहा होगा। तो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भविष्य में 22 जनवरी 2024 सोमवार होगा। 500 साल पहले हिंदुस्तान के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी, उस सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होगी। मेरे लिए अत्यंत संतुष्टि का दिन है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद ये पर्दा भी हट जाएगा और रामलला पहली बार अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। अयोध्या धाम के राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है। ऐसा दरवाजा दुनिया के किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं लगा। गर्भगृह में लगा सोने का दरवाजा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दरवाजे की चौखट पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। दरवाजे पर वैभव के प्रतीक गज और विष्णु कमल अंकित हैं। दरवाजा भगवान राम के गर्भगृह का है, लिहाजा उसमें प्रणाम मुद्रा में देवियों के चित्र भी अंकित किए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं, जिनमें गर्भगृह समेत 42 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसमें 100 किलो सोना लगाया गया है। अयोध्या धाम से लेकर देश के कोने कोने तक लोग जानना चाहते हैं कि 5 साल के रामलला पहली बार अलौकिक दर्शन कैसे देंगे।
22 तारीख को रामनगरी में रामलला को लाने के लिए क्या क्या आहुतियां दी जाएंगी। वैदिक विद्वानों के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह 8:30 बजे से ही हो जाएगी। पहली पूजा उन्हीं मंडपों से शुरू होगी जिनमें 16 तारीख से विशेष पूजा चल रही है। प्रधानमंत्री के गर्भगृह में पहुंचने के साथ ही मंगलाचरण शुरू होगा। देश भर से आए प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान संस्कृत में वेद पाठ करेंगे। मूल मंत्रों और बीज मंत्रों के साथ भगवान का आवाहन किया जाएगा। गर्भगृह में मौजूद यजमान मूर्ति पर अक्षर डालेंगे। वैदिक विद्वान आवाहन करेंगे कि रामलला अब प्रकट होइए और संसार पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। अयोध्या में पूरे विधि विधान का निरीक्षण करने के लिए आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ी पीठ कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अयोध्या पहुंच गए हैं। जो लोग ये कहकर भ्रम फैला रहे थे कि 22 तारीख को शंकराचार्य अयोध्या नहीं आ रहे, उन्हें भी जवाब मिल गया। अभी दशावतार में मुख्य अवतार राम जी का अवतार का श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में कल बाल राम विग्रह प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने का है। इस संदर्भ में उत्तरायण में पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन में मृगशीर्ष नक्षत्र सोमवत प्रिय दर्शन। वैसे सोमवार में ये जो जगत कल्याणकारी जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसको महत्वपूर्ण यागशाला का निर्माण और निर्वहन और पूर्णाहुति सब होने का है। चारों वेदों का विशिष्ट विद्वान सब इसमें कार्यक्रम में भाग लेकर के ये सब अच्छा काम हो रहा है। उसमें काशी से अपने गणेश शास्त्री द्राविड जी, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी सब एक साथ होकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय वैदिक विद्वान कौन से मंत्र का जाप करेंगे उसे भी ध्यान से जान लीजिए। मानो युतिर युषता मज्जस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरितष्टम यज्ञगुम समिमं दधातु विश्वे देवास इह मद्यन्ता मां प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चायै मां हेति च कश्चन। ओम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। मंत्रोच्चार के बाद मूर्ति की पहली पूजा होगी। 156 देशों की पवित्र नदियों से लाए जल से रामलला के पैर धोए जाएंगे। फिर पंचामृत स्नान कराया जाएगा। धूप दीप जलाए जाएंगे। कई तरह के नैवेद्य देने के बाद रामलला को फल और मिष्टान्न देने के बाद आहुति दी जाएगी। भगवान की पूजा होगी, पहली पूजा, उस मूर्ति की विधिवत पहली पूजा हम लोग उस समय करेंगे। सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और ये जो पूजा होगी ये षोडशोपचार पूजा होगी, जिसमें उनका पैर धोया जाएगा, उनको अर्घ्य दिया जाएगा, उनको मधुपर्क दिया जाएगा और उसके बाद स्नान इत्यादि और पंचामृत स्नान, धूप दीप नैवेद्य, फूल और नैवेद्य, कई प्रकार के नैवेद्य कल तैयार हो रहे हैं, वो नैवेद्य दिए जाएंगे, फल दिया जाएगा, मिष्टान्न फल, और फिर उसके बाद अंत में आरती होगी और स्तुति होगी और ये करीब 12:55 तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा। सोमवार को भक्तों को दर्शन देने से पहले आज रामलला की आंखों में सोने की शलाका से मधु और घी लगाया गया। उससे पहले 3 मंडपों में उन्हें स्नान कराया गया और आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी गई। श्रीधराय नमः। श्रीधरम आवाहयामि स्थापयामि। नैरुत्यां ऋषिकेशा प्रतिष्ठेस्तु कृष्णदोमा मातर्मो शिरः प्रदेश। जब रामलला की पट्टी खोली गई तो उन्हें आईना क्यों दिखाया गया? शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में भगवान शक्ति स्वरूप प्रकाश पुंज के रूप में प्रवेश करते हैं। इस शक्ति का तेज असीम होता है।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान के नेत्र खोले जाते हैं तो उनकी आंखों से असीम शक्ति वाला यही तेज बाहर निकलता है। इसीलिए सबसे पहले भगवान को दर्पण दिखाया जाता है। इस क्रिया को पूरे वैदिक विधान के साथ उन 3 मंडपों में पूरा कर लिया गया है जो राम मंदिर के समीप प्रतिष्ठान के लिए बनाए गए। उनको आईना दिखला करके उसमें भगवान को सामने प्रचुर मात्रा में नैवेद्य इत्यादि रख करके और भगवान का जो है वहां पर नेत्र आज सोने की शलाका से शहद और घी से मिला करके चांदी की कटोरी में भगवान का नेत्र आज खोल दिया जाएगा। इस तरह इसमें प्रथम दृष्टि भगवान की बहुत तेज होता है, अग्नि स्वरूप का उसमें तेज होता है। तो ये प्रथम दृष्टि भगवान की उसी पर पड़े जिससे कि किसी अन्य को कोई उसका वो न हो। तो इस दृष्टिकोण से ये विधि बनी हुई है। तो प्रथम दृष्टि भगवान उसमें अपनी देखते हैं और फिर नैवेद्य ग्रहण करते हैं तुरंत, इसलिए ऐसा किया गया है। अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले आज सबसे महत्वपूर्ण पूजा संपन्न हो गई। गर्भगृह में रामलला की रजत मूर्ति और विग्रह को 114 कलशों से स्नान कराया गया। वैदिक परंपरा में इसे मूर्ति स्नपन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन 114 कलशों के जल से रामलला को स्नान कराया गया उनमें क्या क्या मिलाया गया, वो भी जान लीजिए। पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, शहद, गोमूत्र और गोबर। पंचरत्न, नवरत्न, कई औषधियां, कई तीर्थों का जल, कई वृक्षों के पत्ते, औषधीय वृक्षों की छाल से बने काढ़े। मूर्ति स्नपन की क्रिया चारों वेदों के वैदिक विद्वानों ने पूरी कराई। मुंबई के सिद्ध मठ के गुरु गोरखनाथ भी उन 121 आचार्यों में शामिल हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। रामलला को देखकर गुरुजी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें टाट से ठाट तक लाने में जो संघर्ष और इंतजार सनातनियों ने किया उसे याद कर उनका गला रूंध गया। ये सनातनियों का ये बहुत बड़ा विजय है। हमारे लिए यही दीपावली है, यही दशहरा है। और राम महाराज ने संपूर्ण आयुष्य सभी अपने पृथ्वी के निवासियों के लिए आदर्श के रूप में रखा हुआ था। उसी राम महाराज को टारगेट करके नीचा दिखाने का कार्य किया था। वही राम महाराज आज विराजमान हो रहे हैं। जिनका अवतरण हुआ वो कई हजार सालों में सभी आक्रांताओं ने दबाया हुआ था। वो मोदी जी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ऐसे महान 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 बहु के साथ जो पुराने जो लोग हैं, मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के तो नाम भी मुझे पता नहीं है। उन लोगों ने जो संघर्ष किया था, जो खून की नदियां भी इसमें बही हुई थी, आज वो सब सफल होते दिखाई दे रहा है। इसलिए आनंद के अश्रु आ रहे हैं। संतों के साथ साथ इस पल को करीब से देखने और रामलला की पहली झलक पाने के लिए भारत के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। छत्रपति शिवाजी की भूमि पुणे से एक राम भक्त मॉडिफाइड बाइक में छोटा राम मंदिर बनाकर वहां की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में पूरे देश से, दुनिया के कई कोनों से राम भक्त पहुंचे हैं, अलग अलग आस्था लेके आए हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, फ्लाइट से आए हैं, बहुत सारे ट्रेन से आए हैं, बहुत सारे गाड़ियों से आए हैं, कुछ बस से आए हैं, कुछ पैदल चले आए हैं और आप हैं ये पुणे से आए हैं। 1800 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पे बने इस रथ से इन्होंने पूरा किया है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम सबको, मेरा नाम श्री विजय राव साहेब घाईतिड़क है। मैं पूना धनकौड़ी से आया हूँ। आने का प्राण प्रतिष्ठा के रामलला के कार्यक्रम में। आप चले थे पुणे से? मैं पूना से 13 तारीख को निकला हूँ और अभी 21 तारीख को इधर पहुँच गया हूँ। 9 दिन लगे मेरे को। इधर तो ठंड बहुत है, इसी से दिन रात चल रहे हैं। हाँ, इसी से दिन रात चल रहे हैं। और ये जो कम्बल है पीछे, कम्बल वम्बल ओढ़ के ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। मोटरसाइकिल पे कैसे बनाने का आइडिया आया? कितने दिनों में बनाया, कैसे बनाया? मैं जब श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हाजिर होने का सोच रहा था, तब मैं ट्रेन वाले के पास गया। ट्रेन वाला बोला
कि ट्रेन फुल बुकिंग है, तुमको जाने के लिए चांस नहीं है। बोल ठीक है चलो। मैं बोला फिर 2 व्हीलर पे जाएंगे। अगर 2 व्हीलर पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो सोचे चलो जाएंगे। लेकिन बाद में एक कल्पना आई, अरे जय श्री राम जी का इतना भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं बनेगा, बाद में सोच लीजिए। तो इसी हिसाब से आपने बाइक को भी क्यों ना हम बड़ा बाइक बनाया और श्री राम जी का श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम श्री राम जी को और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलन करने के लिए जाए।